कौन से वाले सेंटर पे, तीसरे सेंटर पे। कुल मिलाकर के आपको कही थी मैंने कि 4 सेंटर होते हैं, 4 में से हमने 2 करा दिए, अब हम आपको तीसरा करा रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ आ गया अब, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आइए चलिए हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे वाले सेंटर ऑर्थो सेंटर को देखते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फिर आपने देखा जहाँ सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं, यानी सारे कौन से विभाजक जहाँ मिलते हैं तो वही सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने ये देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो चीज़ है जो हमारी भुजाओं को 2 भागों में बाँटती है, वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है, फिर आपने देखा सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर। अब तीसरा बिंदु आ जाता है एल्टीट्यूड के नाम का। एल्टीट्यूड मेरे भाई, एल्टीट्यूड कौन सा होता है पता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जहाँ पर भी मेरे भाई सारे के सारे यहाँ 90 डिग्री के कोण पे मिलते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो पहले उसके बारे में एल्टीट्यूड के बारे में समझते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, लेकिन ये कोई और एंगल बना रहा है, ये कोई और एंगल बना रहा है, लेकिन ये वाली लाइन जो है ये 90 डिग्री बना रही है। तो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड और हिंदी में लंब कहते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि सर एक परपेंडिकुलर जो होता है जो सामने वाले से एकदम 90 डिग्री बनाए उसी को हम यहाँ पर एल्टीट्यूड कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मजे की बात यहाँ पर क्या है वो समझिए। मजे की बात यहाँ पर ये है कि सर एल्टीट्यूड जो होता है, अब देखो जैसे मानो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, अब ये ट्रायंगल बना दिया मेरे भाई, अब ये जब ट्रायंगल बना दिया तो यहाँ पर इसका कितना एल्टीट्यूड है बताओ? तो जैसे यहाँ पर इस वर्टेक्स से सामने वाले पे एक 90 डिग्री वाली ये लाइन हो गई, इस वर्टेक्स से सामने वाले पे एक 90 डिग्री की लाइन हो गई, इस वर्टेक्स से सामने वाले पे यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन हमारी ये हो गई, ये तीनों हो गई, और तीनों जहाँ पर मिले, तीनों जहाँ पर मिले तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसको हम मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे ऑर्थो सेंटर। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो ऑर्थो सेंटर कहेंगे। यानी जो है किसी त्रिभुज के तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तीनों लंब जहाँ मिलते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर इसको इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर, हिंदी में क्या कहेंगे मेरे भाई? तो हिंदी में हम इसको यहाँ पर जनरली जो है लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपको मेरे भाई पढ़ाया 3 बातें, पहला एंगल क्या होता है, दूसरा इसका रेडियस रेडियस जो बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और तीसरा इनके लोकेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर भी हम वो 3 बातें पढ़ाएंगे और बाकी जो है पीछे वालों को भी साथ के साथ रिवाइज कराएंगे। कुल मिलाकर के 3 बातें हैं और तीनों बातें आपको मेरे भाई यहाँ जाननी है। सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आप जानोगे, यकीन मानो। तो चलो आ जाओ, सारे रिलेशन हम आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिलेशन होता है मेरे भाई यहाँ पर वो जाता है एंगल का, कि सर एंगल के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो एंगल के केस में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। हमने कितनी चीजें पढ़ाई हैं? कुल मिलाकर के 4 चीजें पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, एक हमने पढ़ाया है आपको इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर का ही एक भाग था मेरे भाई, छोटा सा भाग था वो, एक सेंटर भाग था वो। ठीक है, तो एक सेंटर यहाँ पर वो भी देख लो चलो। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई एक सर्कम सेंटर हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख लो, और एक हमने जो पढ़ाया था वो हमने आपको पढ़ाया था ऑर्थो सेंटर, आप यहाँ पर एक उसको देख लो। ये 4 चीजें हैं कुल मिलाकर के जो आपको मेरे भाई यहाँ पर देखनी है। इन सेंटर अंतः केंद्र हो गया, ये बाह्य केंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया और ये लंब केंद्र हो गया। ये 4 चीजें हो गई। सारे का निर्माण किस तरीके से होता है बताना जरा यहाँ पे। योगिक कहते हैं ऑर्थो सेंटर इन सेंटर में क्या फर्क है, मैं समझाता हूँ ना क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन सेंटर को लेकर के, तो जैसे मानो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ऐसा ही ट्रायंगल हर जगह पर आपको मेरे भाई देखने को मिलेगा, और हम अभी आपको मेजर मेजर सब जगह का जो डिफरेंस है वो हम आपको समझा देंगे, तो मुझे लगता है कि उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। इन सेंटर क्या होता था, जैसे ये एंगल है, जैसे यहाँ पर ये एंगल है, जैसे यहाँ पर ये एंगल है, तो उसके जो बाइसेक्टर होते थे ना, इस एंगल को जो काटने वाले होते थे, इस एंगल को जो काटने वाले होते थे और इस एंगल को जो काटने वाले होते थे, जहाँ बाइसेक्टर मिलते थे वहाँ किसका निर्माण होता था? वहाँ इन सेंटर का निर्माण होता था। वहाँ किसका निर्माण होता था? वहाँ पर इन सेंटर का निर्माण होता था। समझ में मेरी आ रही बात यहाँ पे? ठीक है, एक सेंटर भी क्या था, तो एक सेंटर ऐसे था कि जैसे ये बाहर वाला एंगल हो गया और यहाँ पर ये बाहर वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जहाँ पर मिल जाए तो इसको हम लोग एक सेंटर कहते थे। इसको हम क्या कहते थे मेरे भाई यहाँ पर? एक सेंटर कहते थे। इस सर जहाँ एंगल के समविभाजक जो मिलते हैं ना, कोण के समविभाजक मिलते हैं, तो उसको यहाँ पर जो है अंतः केंद्र या कुछ भी कहा जाता है। ठीक है, अब सर्कम सेंटर की बात है तो सर्कम सेंटर में हमने क्या सीखा? सर्कम में हमने मेरे भाई यहाँ पर ये सीखा कि जैसे मानो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लाइन जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ आधे आधे में काट दे, वो लाइन सर जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ आधे आधे में काट दे, और सर वो लाइन सर जो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ सर यहाँ पर ऐसा काट दे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? उस लाइन को हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये जो बिंदु है हमारे सामने, ये बिंदु हमारे सर्कम सेंटर है। ये बिंदु हमारे सामने क्या है सर? ये बिंदु हमारा सर्कम सेंटर है। आ जाओ ऑर्थो के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थो के बारे में समझते हैं। ऑर्थो के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थो के बारे में मेरे भाई यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। ऑर्थो यहाँ पर क्या है? तो ऑर्थो यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया 90 डिग्री का मेरे भाई, यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया 90 डिग्री का, और यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला गया 90 डिग्री का, यहाँ पर जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं। तो जैसे एक हमारा भाई कह रहा था कि इन सेंटर में और ऑर्थो में क्या फर्क है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑब्वियस चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मिल रहा था वो एंगल का बाइसेक्टर था, और यहाँ जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? एल्टीट्यूड है। मैं अगले 5 मिनट में तुम्हारे सामने सारी चीज़ें रख दूंगा और इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जीवन में तुमने कल्पना नहीं की होगी कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल मेरे भाई, इतना आसान से क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, अगले 5 मिनट के अंदर में जो है सारी चीज़ें मैं तुम्हारे सामने एकदम क्लियर क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहले मेरे भाई होता है फॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन। की यहाँ पर जो है इसके सेंटर्स कैसे कैसे होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। अब फॉर्मेशन करने के बाद में इंसान के पास में आता है, चलो तुमने इसको बना लिया, अब ये बताओ जो इसका एंगल होगा उसकी कहानी यहाँ पर क्या होगी, जो इसका मेरे भाई एंगल होगा उसकी कहानी क्या होगी। मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई, आप देखिए इसमें यहाँ पर हमें क्या सीखना है। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो होता है इसमें इसमें भी यहाँ पर क्या सीखना है, इसको तो खैर एक ही लेते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई, यहाँ पर ये पूरा पूरा आ जाएगा ना, यहाँ पर पूरा ऐसे ही एक ही साथ रख दो इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसमें जो है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर इसका मेरे भाई अलग कर लो। ठीक, इसको भी अलग ही कर लो यार, क्यों लोड लेना फालतू, कर लो। इसका मेरे भाई यहाँ पर सबके अलग अलग फिगर्स बना लेते हैं ना, इसका अलग अलग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि सर यहाँ पर जो एंगल्स के निर्माण होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, सबके एंगल के निर्माण कैसे होंगे। एक सेंटर में यहाँ पर एक ही फिगर के अंदर में आपको दोनों बता देते हैं कि सेंटर मेरे भाई बना भी कैसे और हुआ भी कैसे। इसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है, जब हम ले जाकर एक जगह पर मिलाएं तो जिस जगह पर मिलाएं, अगर यहाँ पर इसका एंगल पता करना है तो इसका एंगल पता करना है, तो ये एंगल पता है क्या होगा, ये अपने पीछे वाला एंगल जो कि थीटा है, तो यहाँ पर इसको पता करना है तो 90 में क्या करना होगा, घटाना होगा। और किसे घटाना होगा मेरे भाई यहाँ पर, आप मुझे बताइए। 90 में यहाँ पर क्या जोड़ना होता है, घटाना होता है? पक्का घटाना होता है, सोच लो है। 90 में मेरे भाई यहाँ जोड़ना होता है। ठीक है, 90 में जोड़ना होता है मेरे भाई, बताइए जल्दी से बताइए, जोड़ना होता है घटाना होता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी हम आप लोग को कंफ्यूज कर दिए भाई, फटाफट बताइए जल्दी से सारे के सारे यहाँ पे। तुम लोग का चैट दिख क्यों नहीं रहा है? लॉक कर दिया गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना होता है जल्दी से बताओ। एक तुम्हारा ये होता है, एक तुम्हारा होता है 90 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, बिल्कुल सारे के सारे जानते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर जैसे मानो ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये सर अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है आप जोड़ते हैं तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। 90 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा बाई
2 आ जाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ सर्कम सेंटर की बात क्या होती है। सर्कम सेंटर मतलब अगर यहाँ पर ये सेंटर है तो ये सेंटर है, तो सर इधर की तरफ में ये क्या कहलाएगा रेडियस, इधर की तरफ में ये क्या कहलाएगा रेडियस, यहाँ पर ये एंगल क्या कहलाएगा थीटा। तो सेंटर पर जो बनता है वो क्या कहलाता है, तो सेंटर पर जो बनता है वो हमेशा इसका मेरे भाई डबल कहलाएगा, यानी कितना कहलाएगा 2 थीटा कहलाएगा। हमेशा इसका डबल कहलाएगा और क्या कहलाएगा 2 थीटा कहलाएगा। हमेशा इसका डबल कहलाएगा और क्या कहलाएगा 2 थीटा कहलाएगा। चलो यहाँ पर ये हो गया, तो बात होती है ऑर्थो को लेकर के कि ऑर्थो का क्या होगा। ऑर्थो मेरे भाई देखो, ऑर्थो जो है ना वोकैबुलरी है, और ऑर्थो का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूट वर्ड है। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा मेरे भाई। ऑर्थो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो ऑर्थो हमारा यहाँ पर ये कहता है कि यदि तुम्हारा ये सेंटर है, यदि तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर ये सेंटर है, ठीक है, जिसको एच के नाम से जनरली लोग देखते हैं, ठीक है, और पीछे वाले की वैल्यू हमारे सामने कितनी है थीटा है, तो याद रखना मेरे भाई ये जो एंगल निकालोगे ये 180 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 माइनस मेरे भाई यहाँ पर थीटा होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, कि इन दोनों को जोड़ने पे एक स्ट्रेट एंगल का निर्माण होना चाहिए, 180 का मेरे भाई यहाँ पर निर्माण होना चाहिए, ठीक है। नंदिनी प्रजापति कहती है समझ नहीं आ रहा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं नंदिनी जी, ये तो वो है जो हमने पीछे पढ़ा है, बस हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अब पीछे की चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है तो गलती किसकी है, बाकी बच्चे इतने आराम से बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। ये अच्छा सर ये पहली क्लास का निचोड़ है, ये दूसरी क्लास में पढ़ाया है, ये तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ाया है, और आज की 5वीं क्लास में आपको ये पढ़ा रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से क्लास में आएंगे, कभी अटेंड नहीं करेंगे तो गलती किसकी, आप ही की है, ठीक है। तो इन सेंटर में कितना होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, एक्स सेंटर में कितना होता है 90 माइनस थीटा बाई 2, सर्कम सेंटर में कितना होता है 2 थीटा, और आज ऑर्थो में पढ़ा तो कितना होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलो सर ये आपने एंगल के बारे में जाना, एंगल के अलावा क्या इनका रेडियस वेडियस का भी चक्कर होता है, तो हाँ भाई बिल्कुल होता है। क्या लैग कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर बताना जरा, बफरिंग हो रही है, क्या हो रहा है अभी, बफरिंग ओके हो गया, बताओ पहले बफरिंग बताओ, बफरिंग ऑल ओके है, जल्दी बताओ, ठीक हो गया। हम्म? ठीक है ना मेरे भाई यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, हो गया ओके हो गया। तो एंगल का मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये होता है, अगर हम एंगल के साथ साथ अगर हम रेडियस पर जाते हैं और रेडियस को हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है रेडियस की अगर हम बातें देखें और रेडियस की बातों को समझे, बच्चा कहता है सर ज्योमेट्री में इतने सारे फॉर्मुला है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम मेरे भाई इनको याद कैसे रखें, ठीक है। तो पलक भाई देखो मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था कि जो आपकी फॉर्मुला बुक है ये हमने किस लिए बनाई थी, इसलिए तो बनाई थी यहाँ पर कि जितना भी हमने आपको पढ़ाया है, जितना भी हमने आपको पढ़ाया पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन आप यहाँ से करें, पूरा मतलब ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, अलजेब्रा का, ये पूरा पूरा गणित का रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। डेली आपको इसको 10 से 15 मिनट पढ़ना है, और यकीन मानिए जितनी चीज़ें हमने कराई वो सारी यहाँ दी गई और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो इसका पूरा फायदा उठाया करें आप, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ रेडियस की बारी आती है, तो हमने अभी कौन से सेंटर पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम इन सेंटर मेरे भाई पढ़ रहे थे। इन सेंटर के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें पढ़ना है मेरे भाई एक्स सेंटर, एक्स सेंटर के बाद में हमें कौन सा पढ़ना है, तो एक्स के बाद में मेरे भाई यहाँ पर हमें सर्कम सेंटर पढ़ना है, और मेरे भाई यहाँ पर सर्कम सेंटर के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑर्थो सेंटर, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ये 4 सेंटर होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। अगर हम देखें यहाँ रेडियस को लेकर के, अगर हम देखें यहाँ पर रेडियस को लेकर के, तो रेडियस का यहाँ पर कहानी क्या है, देखो मेरे भाई यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल होता है इसी की रेडियस को निकालने की हमेशा बात की जाती है, और इसी को क्या कहते हैं इन रेडियस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इन रेडियस कहते हैं, जो यहाँ पर कितने का कौन बनाता है 90 का। एक्स सेंटर में कहीं पर कोई रेडियस वाला चक्कर नहीं होता है, होता है लेकिन हमें उसको भी नहीं पढ़ना है, इसमें भी होता है। असल में क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो ये बाहर वाला भाग हो गया, बाहर वाला हो गया, तो इसका भी कई बार रेडियस निकालने को कहता है, फिर एरिया अपॉन एस माइनस सी ऐसे करना होता है, इसके बारे में भी आप मत सोचिए, तो आप इसको भी मिटा दीजिए, किसकी मत जानिए। सर्कम के बारे में बिल्कुल आप जानेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का मेरे भाई मान लो जो बाहर वाला सर्कल होता है, तो कोई भी त्रिभुज का जो बाहर वाला सर्कल होता है तो इसके रेडियस को क्या कहते हैं सर्कम रेडियस कहते हैं। ऑर्थो में कहीं पर कोई भी रेडियस का मेरे भाई चक्कर नहीं होता है, ऑर्थो में कहीं पर कोई भी रेडियस का चक्कर नहीं होता है। अब ये हो गया रेडियस क्या है, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे भाई इसमें 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सॉरी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तीनों का रेडियस क्या होगा, इसमें भी तुम्हारे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल इक्विलेटरल होता है और राइट होता है। मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ तुम लोगों का, पहले मैंने ये बताया कि सेंटर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। भाई सारे कमेंट करना छोड़ दो ना, 5 मिनट मेरी बात समझ लो, ठीक है, 5 मिनट मेरी बात समझ लो। एक बच्चा पूछ रहा है क्लास लाइव चल रही है नहीं चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई सब छोड़ दो यार, तुम सारे के सारे यहाँ फोकस कर लो पहले, ठीक है, क्लियर करो। तो सबसे पहले निर्माण कैसे होता है हमने आपको बताया, फिर उसके बाद में एंगल कितना कितना होता है हमने आपको बताया। अब एंगल के बाद में फिर मेरे भाई यहाँ पर इसमें रेडियस होता है तो इनमें होता है। अब रेडियस की वैल्यू क्या होती है, तो मानो अगर कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है और नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल बिठा दिया है, ठीक है, उसकी रेडियस को निकालना है। एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों बराबर है, उसके केस में मेरे भाई रेडियस को निकालना है। एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर इसके केस में रेडियस निकालना है। क्या मेरे भाई फर्क है, तो जैसे नॉर्मल ट्रायंगल अगर मानो यहाँ पर एबीसी करके इसकी भुजा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे की भुजा ए करके है, राइट एंगल ट्रायंगल में भुजा हमारी एबीसी या ऐसा कह सकते हैं सब परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। तो मैंने तुम्हें इन रेडियस निकालने का तरीका क्या बताया, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल होगा उस केस में उसके एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका ये निकालने के लिए ए अपॉन क्या कर देना 2 रूट मेरे भाई 3 कर देना यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी राइट एंगल होगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 लगा देना, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत प्यार से हमने आपको समझा दी, सारी बातें बहुत प्यार से हमने आपको समझा दी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वैल्यूज इनके निकालते हैं। अब ये सारा निकालने के बाद में अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिए, तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई सर्कम रेडियस के बारे में। सर्कम रेडियस की भी कहानी क्या है, जैसे मानो कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है, अगर इसके बाहर वाले सर्कल की तुम बात कर रहे हो तो कहानी क्या होगी। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर, इसके बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हो तो क्या होगी, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसके बाहर वाले सर्कल की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कि ये वाला जो होता है मेरे भाई इसको हम कहते हैं रेडियस, यहाँ पे कैपिटल आर हम इसको बोलते हैं, और यहाँ भी मेरे भाई यहाँ पर ये भी हमारा कैपिटल आर होगा, और यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या है कैपिटल आर है। यहाँ पर भुजा सबकी अलग अलग है, एबीसी नाम की भुजा है, यहाँ पर सबकी भुजाएं हमारी सेम है। यहाँ पर मेरे भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और यहाँ पर ये क्या है तो हाइपोटेनस है, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉर्मली निकालना है तो ये हो जाता है एबीसी अपॉन में मेरे भाई 4 हो जाता है, 4 टाइम ऑफ एरिया, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। नॉर्मल अगर हम इक्विलेटरल में निकालना चाहते हैं तो ए अपॉन में √3 हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राइट में निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाता है हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने मान लीजिए इन रेडियस निकाल दिया, सर्कम रेडियस निकाल दिया, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी भी क्या होता है √r² - 2r, ठीक है। पता है क्या है, जैसे
मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही जब मैं सबसे पहले बैच में जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो इतना सारा फॉर्मूला हो जा रहा था, इतना सारा, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला की एक छोटी सी बुक बना करके बच्चों को दे दी फ्री में पीडीएफ में। तो उसके बाद में जो है बच्चों को वो काफ़ी पसंद आई कि अरे सर इसके अंदर में तो पूरा निचोड़ है जो हम पढ़ते हैं। अलजेब्रा में देखा मैंने इतने सारे फॉर्मूले हो गए थे, ट्रिग्नोमेट्री में देखा हमने इतने सारे फॉर्मूले हो गए, तो हमने उसी का एक निचोड़ बना करके बच्चों को दे दिया। वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई कि उन्होंने कहा सर हम खुद फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, जो गाँव देहात के बच्चे रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, तो उनका कहना था सर फोटोकॉपी वाला हमसे जो है प्रिंट आउट निकालता है तो 5-5 रुपये लेता है। तब हमने जाकर उनके लिए किताब बनाई और तब जाकर के फॉर्मूला बुक के नाम से हिट हुई थी। और आज इसका ये है कि 20 लाख से ज़्यादा ऊपर से कैंडिडेट, मतलब आप इतना समझ लीजिए जितने बच्चे लगभग सीजन की तैयारी करते हैं, ठीक है, उतने लोगों ने यहाँ पर इस किताब को मंगा रखा है, इससे पढ़ते हैं वो। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, यहाँ पर पढ़ना भी चाहिए जो ऐसी चीज़ रिवाइज करने के लिए। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 बातें तुमको बताई हैं। पहली बात मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि क्या होता है, एंगल भी बता दिया क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें रेडियस बताया। अब तीसरा पॉइंट हम बताते हैं सेंटर्स के लोकेशन, कि यहाँ पर मेरे भाई लोकेशन कैसे होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर जो लोकेशंस हैं, वो लोकेशंस की हम बात करें तो लोकेशंस की पता आप कैसे करोगे? अलग-अलग जो सेंटर होते हैं, उनका मेरे भाई लोकेशंस हम कैसे निकालेंगे? तो जो सेंटर्स होते हैं, उनका लोकेशन अगर हमें देखना है, तो हम यहाँ लोकेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर का लोकेशन एक बार मेरे भाई देखो, ठीक है? ये सारा का सारा देखो 3 तरह का ट्रायंगल होता है भाई मेरे, समझना, ठीक है? यहाँ पर ये तुम्हारा एक्यूट हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर जो है 90 डिग्री वाला हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ चलो, सारी चीज़ें बता देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, कोनो बात नहीं है, ठीक बा? टेंशन नहीं खेलेगा क्या? एकदम इसे मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारा ऑब्ट्यूज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है? मस्त रहिए, चिल रहिए एकदम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक? ओके यहाँ पे आ जाइए, ठीक है? आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में कौन सा सेंटर मौजूद है, इन सेंटर मौजूद है। कौन सा सेंटर मौजूद है, इन सेंटर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा सेंटर हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ बोलेंगे सर इन सेंटर का मतलब क्या होता है, सर समझना मेरी बात को, लोकेशन किसके किसके कहाँ पर होते हैं। तो देखो जैसे सबसे पहले क्यों ऐसा है, क्योंकि एक बार पेपर में आया था कि आप मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहाँ पर होता है, इसके राइट में होता है, इसके लेफ्ट में होता है, वो किधर की तरफ में होता है। अब लोगों को मेरे भाई यहाँ पर ये बात ही नहीं पता कि भैया कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। इसी बात को मेरे भाई बताने के लिए हम यहाँ पर पूरा आपके बोर्ड के सामने स्ट्रक्चर बनाए हैं और यहीं से हम आपको ये क्लियर करा देंगे, ठीक है? पहले हम पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ पर जो एक रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे इन सेंटर हमेशा कहाँ पर होगा, तो जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, देखो ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये वाला और यहाँ पर ये वाला, सारे कहाँ मिलते हैं, अंदर में, इसलिए इसका लोकेशन बच्चों कहाँ पर होगा, तो इसका लोकेशन हमेशा अंदर की तरफ में होगा। कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ में। यहाँ पर ये किसके निर्माण से बना, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये कहाँ रहेगा, अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका भी लोकेशन कहाँ है, तो इसका भी लोकेशन मेरे भाई अंदर ही है, ठीक है? उसके बाद तीसरा वाला मेरे भाई, ये भी कौन सा विभाजकों से मिलकर के बना है, इसका कौन सा विभाजक, यहाँ पर इसका कौन सा विभाजक और यहाँ पर इसका कौन सा विभाजक, तो ये भी अंदर ही मिल रहा है, तो अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई अंतर केंद्र, ये अंतर केंद्र कहाँ पर होगा, इन सेंटर कहाँ पर होगा, तो अंदर होगा। यानी इससे हमें एक बात समझ में आई कि ट्रायंगल चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका इन सेंटर हमेशा इनसाइड ही होगा। कहाँ पर होगा मेरे भाई, तो हमेशा इनसाइड होगा। कहाँ पर होगा, इनसाइड होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कहाँ पर होगा मेरे भाई, इनसाइड होगा। क्लियर है यहाँ पर ये बात, यही इसकी फेवरेट लोकेशन है और यहीं पर रहना पसंद करता है, ठीक है? अब उसके बाद में आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और ये किस तरह की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक्यूट है, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये जो है मेरे भाई यहाँ पर किसके लिए बात हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज के लिए बात हो रहा है, ठीक है? अब उसके बाद में आ जाओ चलो सर्कम सेंटर की बात करते हैं और सर्कम सेंटर देखते हैं। सर्कम सेंटर किसके निर्माण से बनता है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका जो निर्माण होता है वो यहाँ पर होता है, अंदर की तरफ में। कहाँ पर होता है, अंदर की तरफ में। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मेरे भाई इसका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे निकला, इस साइड का बाइसेक्टर ऐसे निकला, इस साइड का बाइसेक्टर ऐसे निकला और इसका बाइसेक्टर ऐसे निकला, तो इसका जो निर्माण होगा वो इस बिंदु पर होगा और इसको मेरे भाई यहाँ बोलेंगे ये हमारा सर्कम सेंटर है, ठीक है? तीसरे वाले केस में यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाता है। यहाँ पर ये 90 की तरफ में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, समझिएगा मेरे भाई, बहुत तरीके से ये सारी बातें। तो इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्कम सेंटर होता है। तो इसमें आप 3 लोकेशन इसके कैसे बयान करते हैं, तो इस वाले लोकेशन को आप हमेशा बोलते हैं कि सर ये कहाँ पर रहेगा, तो ये हमारा इनसाइड रहेगा। सर ये वाला लोकेशन कहाँ पर रहेगा, ऑन यहाँ पर साइड रहेगा, या ऑन आप हाइपोटेनस कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ऑन हाइपोटेनस में रहेगा। कहाँ रहेगा सर, हाइपोटेनस में रहेगा। और ये कहाँ पर होगा, तो जैसे ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस के राइट, हाइपोटेनस के लेफ्ट, तो राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि सर ये हमारा हो जाएगा राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा सर, ये राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पर ये जो है हमारे कहीं ना कहीं विकर्ण के मेरे भाई यहाँ पर ये दाहिने साइड में होगा, ठीक है? अब ये वाला हम आपको नहीं बताएं, ये वाला मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? तीसरा वाला ऑर्थो सेंटर जो है बच्चों यहाँ बताने जा रहे हैं। अब ये ऑर्थो को समझो, ऑर्थो की कहानी यहाँ पर क्या है तुम्हें मैं बताता हूँ। ऑर्थो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होता है, किसके निर्माण से, एल्टीट्यूड के निर्माण से। इसका ये एल्टीट्यूड होगा मेरे भाई, ये इसका एल्टीट्यूड होगा और ये इसका एल्टीट्यूड होगा। तीनों के एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो तीनों का जो एल्टीट्यूड जहाँ मिलेगा वो ये पॉइंट होगा, इसको हम ऑर्थो बोलेंगे। तीनों का जो एल्टीट्यूड होगा यहाँ मिलेगा, इसको ऑर्थो बोलेंगे। तो ये लोकेशन कहाँ पर पड़ेगा, तो ये लोकेशन इनसाइड पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, इनसाइड पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ से जो 90 डिग्री का लाइन बनाओगे वो ये वाला लाइन होगा, यहाँ से जो 90 बनाओगे यहाँ पर ये वाला लाइन होगा। जब दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो तीसरा भी आकर के तुमसे यहीं मिलेगा और तीनों के तीनों इस जॉइंट पर मिलेंगे। तो ये वाला जो जॉइंट है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर यही जॉइंट को हम ऑर्थो बोलते हैं। यही जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यही जॉइंट को ऑर्थो बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है, इनसाइड है, आउटसाइड है, तो ऑन वर्टेक्स है। कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर तो ऑन वर्टेक्स है। कहाँ पर है, तो ऑन वर्टेक्स है। इस बात को समझना, ठीक है? इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तीनों के 90 आकर के इधर मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर इसकी बात करते हैं तीसरे वाले की, यहाँ से 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री अंदर की तरफ में नहीं बन सकता, तो इसको जो है ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद में इसी तरीके से जो है इसको 90 डिग्री बनाना इस भुजा पे, तो ये भुजा ऐसे नहीं जाती है, ये ऐसे आकर के 90 डिग्री बनाता है, ये ऐसे बनाता है 90 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को मिलाने जाए तो कहाँ मिलेगा तुम्हें पता है? अगर हम दोनों रेखाओं को मेरे भाई मिलाने जाए तो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा। ये वाला को खींचो, ये वाला को खींचो, यहाँ मिलेगा। तो तीसरे का भी जो 90 है मेरे भाई वो यहाँ पर आकर के मिलता है और यहाँ पर आकर के मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। कहता है सुनो, तुम राइट में भागते हो, यहाँ से ये राइट में गया और राइट में चला गया, और तो कहता है हम तुम्हारा उल्टा करेंगे, हम लेफ्ट में भागेंगे। तो ये मेरे भाई सेंटर में होता है, जैसे सेंटर से ये राइट में गया तो वैसे सेंटर से कहाँ चलाया, लेफ्ट में चलाया। जैसे बंदा ये सेंटर देखो यहाँ था, ये राइट में गया तो यहाँ पर ये बंदा क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया। वैसे ही मेरे भाई जैसे सेंटर से ये बाहर जितनी दूर गया है उतना ही सेंटर से उतनी दूर लगभग यहाँ पर ये बाहर गया, तो ये हमारा हो जाता है। तो इसको कहते हैं इनसाइड, इसको कहते हैं ऑन वर्टेक्स, इसको मेरे भाई कहते हैं ऑन लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स किसके, तो लेफ्ट में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स, लेफ्ट ऑफ वर्टेक्स। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि सर ये वर्टेक्स क्या है, तो लेफ्ट में। वर्टेक्स क्या है, तो लेफ्ट में। सर सब रिवीजन हो गया, पुष्कर मंडल कहते हैं, बताइए अब सब रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया, बताओ भाई सारे के सारे बताइए, जल्दी बताइए, सब रिवाइज हो गया, कुछ बचा आपका?
कुछ बचा बताइए। तो 3 केंद्र होते हैं, तीनों केंद्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में आपने समेटी। अब बस यहाँ पर क्वेश्चन लगाएँगे। 2 के बारे में तो क्वेश्चन आप लगा चुके थे, तीसरे के बारे में हम क्वेश्चन अभी लगवा देते हैं और तीसरे के बारे में जब हम क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करवाएँगे। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। जिसने अभी मतलब 15-20 मिनट जो मैंने अभी कराया ना, जिन्होंने अभी तक जो पढ़ते चली आई है वो क्या पढ़ते चली आई है कि अगर मैं उनके सामने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देता हूँ और ट्रायंगल बना करके मैं उनके आगे ये कह देता हूँ कि देखो यहाँ पर ये जो एटीट्यूड तुमने बनाया समझना। दुनिया को क्या पता है और तुम्हें क्या पता होना चाहिए? दुनिया को ये पता है कि जैसे हमने यहाँ पर ये एटीट्यूड बनाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये दूसरा एटीट्यूड बनाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ये ठीक है, ये हमने तीसरा एटीट्यूड बनाया। ये सारे के सारे एटीट्यूड मेरे भाई यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो ये 1 90 का हो गया, ये हमारा दूसरा 90 का हो गया, ये हमारा तीसरा 90 का हो गया। जहाँ सारे के सारे बने इसको हम कहते हैं ऑर्थो। इसको हम सारे के सारे क्या कहते हैं? ऑर्थो। अब जैसे मैं आपको बताऊँ दुनिया ने यहाँ पर क्या रट रखा है? ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो दुनिया ने ये रट रखा है कि जो ओ नाम का है मेरे भाई सेंटर, सिर्फ एक ही सेंटर बनता है, एक ही ऑर्थो सेंटर मेरे भाई यहाँ बनता है। ठीक है, और यहीं पर लोगों को याद है, लेकिन ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक ही ऑर्थो सेंटर बनता है, 4 ऑर्थो सेंटर बनते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पे कितने ऑर्थो सेंटर बनते हैं? तो आप बोलोगे सर 4 ऑर्थो सेंटर बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 ऑर्थो सेंटर। अब मैं आपको 4 ऑर्थो सेंटर का मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो ओ होता है, ओ एक सेंटर है और ओ जो सेंटर है वो कौन से ट्रायंगल का सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर ट्रायंगल एबीसी का। कौन से ट्रायंगल का? ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक दूसरे ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ, जरा यहाँ पर वो देखो। ठीक है, अब मेरे भाई सोचो एक पल के लिए बस यहाँ पर कि तुम्हारे सामने ये ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है, ये ऐसा कोई भी ट्रायंगल मेरे भाई कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक बात बताओ यहाँ पर, ये जो सामने तुम्हारे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को तुम क्या मान सकते हो? ऑब्ट्यूज मान सकते हो। क्या मान सकते हो? ऑब्ट्यूज मान सकते हो कि सर यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मेरे सामने जो दिया गया है, ये ट्रायंगल मेरे सामने अपने आप में क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज है तो क्या होता है देखो समझो। ऑब्ट्यूज होता है तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे यहाँ पर ये वाली भुजा दी, थोड़ा सा बढ़ा दिया मेरे भाई। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो सेंटर थी, जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे जो सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है? पॉइंट समझना। जो मैंने अभी तुमको दिखाया था ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल दिखाया था? फिर से हम तुमको कलर करके बता देते हैं ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला जैसे मैंने ट्रायंगल जो आपको दिखाया था, अब यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल्स का मेरे भाई जो सेंटर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? बी पर आ रहा है। जो सेंटर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? बी पर आ रहा है। कैसे बी पर आ रहा है हम आपको भी समझा देते हैं। मेरे भाई देखो इस वाला जो भुजा है जो यहाँ तक आया है, मैं इसको बढ़ा करके लेकर के यहाँ तक गया। ये वाली भुजा जो यहाँ आ रही है मेरे भाई, इसको बढ़ा करके हम कहाँ तक ले गए? यहाँ तक ले गए। ठीक है, और ये वाली भुजा जो हो गई मेरे भाई, इसको बढ़ा के कहाँ तक लेकर के आए? तो यहाँ तक लेकर के आए। तो तीनों के तीनों कहाँ मिल रहे हैं? तो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बेसिकली मेरा आपसे क्या कहना देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक कोई भी एक्यूट एंगल था, एक कोई भी एक्यूट एंगल था, तो हमने कहा था आप इसको बढ़ाओ और यहाँ से 90 डिग्री बनाओ। फिर हमने कहा था इसको बढ़ाओ और यहाँ से 90 डिग्री बनाओ, और फिर मैंने कहा था ये बढ़ाओ, और पीछे जाकर के चीज़ें मिलती थी। कहाँ मिलती थी? पीछे मिलती थी। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर मेरे सामने जो है अभी ये वाला ट्रायंगल जो मौजूद है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज है। मैं यहाँ पर जब इसको बढ़ाता हूँ और लेकर के जाता हूँ तो यहाँ वाला जो 90 होता है वो ये बनाता है, तो ये 90 यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले साइड को जो मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा बस रोटेट करके मुझे समझाना पड़ेगा ना, तो आप समझ पाओगे। तो इसका रोटेशन हम कर देते हैं, रोटेशन करके हम आपको ऐसे समझाते हैं। आप ऐसे देखो यहाँ पर कि असल में ये कहानी है, अब थोड़ा सा तुम समझ जाओगे। अब मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा समझ जाओगे कि सर यहाँ पर कहना क्या चाह रहे थे। मैं बस दोस्तों तुम लोगों से यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, समझो। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो मेरे सामने यहाँ पर ये क्या मौजूद है, तो मेरे सामने यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मौजूद है। मेरे सामने क्या मौजूद है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल 90 से क्या है? ज़्यादा है। तो अगर मैं इसके इस साइड को लेकर के आगे तक जाऊँगा और यहाँ पर डालूंगा तो ये मेरा डालेगा 90 का कोण। ठीक है, मैं इस साइड को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर आगे तक जाऊँगा और यहाँ से इसके ऊपर में डालूंगा तो ये डालेगा 90 का कोण। ये चूंकि दोनों के दोनों मिल नहीं रहे हैं तो इसको बहुत आगे तक दूर तक ले गए, इसको भी बहुत आगे दूर तक ले गए। ठीक है, ये यहाँ मिले। अगर ये दोनों यहाँ मिले तो सेंटर से भी जो आ रहा होगा वो भी आकर के यहीं मिलेगा। तो यानी ट्रायंगल ए का ओ का, ट्रायंगल ए का ओ का और सी का ऑर्थो कहाँ बन रहा है? तो बी पर बन रहा है। ए का ओ का और सी का ऑर्थो कहाँ बन रहा है? तो बी पर बन रहा है। ए का ओ का सी का ऑर्थो कहाँ बन रहा है? तो बी पर बन रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर एक और सेंटर मेरे भाई दिख गया। जैसे ये दिख गया तो वैसे मेरे भाई सारे के सारे तुम्हें दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे बस यहाँ पर वो फोटो को समझो। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर ए का ओ का सी का कहाँ मिला? ओ के पीछे। तो यानी यहाँ जो बी है मेरे भाई, ये बी किसका है? तो ट्रायंगल ए ओ सी का है। ये किसका है? तो ट्रायंगल ए ओ सी का है। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये वाला ट्रायंगल बी का ओ का सी का कहाँ मिलेगा? तो ओ के पीछे। ओ के पीछे यानी कहाँ पे? तो ए पे। ठीक है, तो यानी जो ए होगा मेरे भाई ये किसका होगा? जो ये ए होगा ये किसका होगा? बी का ओ का सी का होगा। किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर? बी का होगा, ओ का होगा और सी का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई जो है ठीक है, तीसरा वाला अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला बात करें सर यहाँ पर, अब ये पीले वाले का ऑर्थो कहाँ पर होगा? पीले वाले का सेंटर कहाँ पर होगा? इसके पीछे यानी सी वाले पॉइंट पे। तो यानी हम ए का ओ का बी का बात करेंगे अगर। ठीक है, तो जो सर ये सी जो होगा यहाँ पर, ये जो सी होगा सर ए ओ बी का होगा। किसका होगा? ए ओ बी का होगा। तो यहाँ पर जो होता है एक ट्रायंगल के अंदर में यहीं क्या होते हैं? 4 ऑर्थो सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? 4 ऑर्थो सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? 4 ऑर्थो सेंटर होते हैं। बीच वाला जो होता है बड़े वाले ट्रायंगल का होता है मेरे भाई यहाँ पर, बीच वाला जो होगा वो किसका होगा? एबीसी का होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बीओसी का होगा मेरे भाई, बी जो होगा वो हमारा एओसी का होगा मेरे भाई यहाँ पर, और जो सी होगा वो मेरे भाई एओ बी का होगा। बोलोगे इसके ऊपर में क्वेश्चन कभी आया है? तो हाँ जी भैया आया है। ये देख लीजिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है 41 जिसको हम होल्ड पे करवाएं कि देखो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नहीं हो तो तुम यहाँ पर इस सवाल को देख लो। कहा गया अगर ओ जो है ऑर्थो सेंटर है एबीसी का, इन्होंने खुद कह दिया कि अगर ओ जो है एबीसी का मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है तो तुम मेरे को बता दो ये जो ए होगा, ए विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ईच ट्रायंगल। तो ए जो होगा वो किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर? ये वाले ट्रायंगल का होगा। किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर? ये वाला ट्रायंगल का होगा। और ये कौन सा ट्रायंगल है? बी ओ सी। कौन सा ट्रायंगल है मेरे भाई? बी ओ सी। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन